तो प्रिय छात्रों, इससे पहले हम लोग वीरः वीरेण पूज्यते का कुछ पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुरुराज और सिकंदर के बीच वार्तालाप होता है। तो सिकंदर ये कहता है कि ये तुम्हारी बात कहीं से सही नहीं लग रही है कि तुम कह रहे हो कि ये पूरा भारत एक राष्ट्र है, जबकि यहाँ तो कई जातियाँ हैं, कई धर्म के लोग हैं। तो इस पर जो है पुरुराज उसको जवाब देता है, सिकंदर को जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक विषय है, इसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करे तो ये हमारे लिए असह्य है। इस तरह की बातें दोनों में होती हैं। उसके आगे वो बोलते हैं, पुरुराज कहते हैं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। यानी कह रहे हैं पुरुराज कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम, यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में, उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेः च एव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम जो देश है उसका नाम भारत है, और नाम भारती यत्र संतति है, और उसकी संतान भारतीय हैं, उनका नाम भारतीय है। यानी ये पुरुराज कह रहे हैं कि हे सिकंदर, हे यमनराज, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, इसके बीच का जो भाग है, जो देश है, उसी का नाम भारतवर्ष है, भारत है, और उसकी संतान भारतीय हैं। हम सभी इस तरह से भारतीय हैं। तो अलक्षेंद्र कह रहा है, सिकंदर कह रहा है, अथ में भारत विजय दुष्करः, तो इस प्रकार से तो मेरा भारत विजय दुष्कर है। यानी कह रहा है कि इस प्रकार मेरी भारत विजय की जो सोच है वो बड़ी कठिन है। तो पुरुराज कह रहे हैं कि न केवलम दुष्करः असंभवो अपि, पुरुराज कह रहे हैं कि ये केवल कठिन ही नहीं है, बल्कि विश्वास करिए कि ये असंभव भी है, ये आपके बस की बात नहीं है। इस तरह से निर्भीक जवाब जब देते हैं पुरुराज, तो अलक्षेंद्र यानी सिकंदर सरोषम बड़े क्रोध के साथ बड़ा क्रोधित हो जाता है और कहता है, दुर्विनीत यानी अशिष्ट, दुर्विनीत किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो कि इदानीं विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। इस तरह से बड़े क्रोध के साथ सिकंदर बोलता है कि हे दुर्विनीत अशिष्ट व्यक्ति, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरुराज कहते हैं, जानामि, अच्छी तरह से जानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप ही सिकंदर हैं, आप ही विश्व विजयी हैं, आपके ही सामने मैं खड़ा हूं। किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यमनराज, लेकिन हे यमनराज, जो सत्य है वह तो सत्य ही है, सत्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। जो सत्य है वह सत्य ही है। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम सभी भारतीय गीता के उपदेश को, गीता के संदेश को कभी भूलते नहीं हैं। अलक्षेंद्र, और फिर सिकंदर चक्कर में पड़ गया। सिकंदर और फिर पूछता है, कस्तावत गीतायाः संदेश, सिकंदर कहता है, गीता का संदेश क्या है, चलो अब ये भी बता दो कि गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज कहते हैं, श्रूयताम, सुनो, गीता का क्या संदेश है इसको सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। यानी कह रहे हैं कि हे सिकंदर,
आप सुनना ही चाहते हैं गीता का उपदेश, गीता का संदेश, तो सुनिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मरने पर, हतो यानी मृत्यु होने पर, वा प्राप्यसि स्वर्गम, स्वर्ग पाओगे। अगर मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत हो जाती है तो जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी का राजा बनोगे। अगर मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर जीत होती है तो पृथ्वी का राज भोगोगे, पृथ्वी का राजा बनोगे। तो इस प्रकार से निराशीर निर्ममो भूत्वा, तो इस प्रकार से चिंता मुक्त, निराशा और मोह रहित होकर युद्धस्व पिगत ज्वरः, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। यानी श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन को, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और उन्होंने कहा है, अर्जुन के माध्यम से सबको उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मरने पर स्वर्ग पाओगे, अगर युद्ध भूमि में मृत्यु होती है तो स्वर्ग का भागी होगे, स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत होती है तो पृथ्वी का भोग करोगे। इस प्रकार से चिंता मुक्त, निराशा और मोह रहित हो करके, यानी समस्त चिंताओं को त्याग करके, निराशा को छोड़ करके, मोह को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। अब अलक्षेंद्र क्या कह रहा है? अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके, कुछ सोचता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, सोचता है। अलम तो गीतया, अपनी गीता रहने दो। कह रहा है कि तुम अपनी गीता रहने दो। पुरुराज, हे पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, कह रहा है कि तुम हमारे बंदी हो। कह रहा है कि हे पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, हमारे कैदी हो। ब्रूहि, ब्रूहि माने कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अंत में सिकंदर ने कहा कि हे पुरुराज, तुम बंदी हो, तुम कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहते हैं, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा एकेन वीरेण प्रति, यानी जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करो। तो अलक्षेंद्र कह रहे हैं कि अलक्षेंद्र पूरो वीर भावेन हर्षित, पूरी तरह से वीर भाव से हर्षित हो जाते हैं। साधु वीर साधु, नूनम वीरः असि, धन्यः त्वं धन्याः ते मातृभूमि, सेनापतिम उद्देश्य सेनापते। इस तरह से अलक्षेंद्र जो है पुरुराज के व्यवहार से, पुरुराज के बात से, वार्तालाप से प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि धन्य हो हे पुरुराज, कहता है कि धन्य हो हे वीर, धन्य हो, तुम अवश्य ही वीर हो। नूनम वीरः आसि, तुम निश्चित रूप से वीर हो। धन्यः त्वं, तुम धन्य हो। धन्याः ते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। यानी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर कहता है पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर के कि धन्य है हे वीर, धन्य है, तुम अवश्य ही वीर हो, तुम निश्चित रूप से वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है जिसने तुम्हारे जैसे सपूत को जन्म दिया है। उसके बाद सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है सेनापति, सेनापति को दिखाकर बोलता है कि सेनापति, सेनापति कहता है कि सम्राट जी, सम्राट जी महाराज कहिए। तो अलक्षेंद्र यानी सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को खोलो। आदेश देता है सिकंदर, कहता है कि हे सेनापति, तुम वीर पुरुराज का बंधन खोलो। सेनापति कहते हैं यत सम्राट आज्ञापयत, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। सेनापति कहता है कि जैसी सम्राट की आज्ञा हो। तो अलक्षेंद्र कहते हैं कि
एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा। कह रहे हैं कि सिकंदर जो है एक हाथ से पुरु का, एकेन हस्तेन पुरोः, एक हाथ से पुरु का, द्वितीयेन च आम्भिकस्य, और दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ, हस्तम गृहीत्वा, हस्तम माने हाथ को, गृहीत्वा माने पकड़ करके, यानी एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आम्भिक को पकड़ करके कहता है, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आम्भिक, हे मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। कह रहा है कि अब से हम सभी समान मित्र हैं, हम सब मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इस समय मित्रता महोत्सव मनाते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार से सिकंदर जो है पुरुराज के जवाब से संतुष्ट हो जाता है, हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, पुरुराज के वीर भाव से पुलकित हो जाता है। कहता है कि धन्य हो हे वीर, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि जिसने तुम्हारे जैसे वीर सपूत को जन्म दिया है। उसके बाद वह सेनापति से बोलता है कि हे सेनापति, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति वीर पुरुराज के बंधन को खोलता है। सिकंदर एक हाथ से पुरु को पकड़ता है और दूसरे हाथ से आम्भिक को पकड़ता है और बोलता है कि हे वीर पुरुराज, हे मित्र आम्भिक, अब हम सभी समान मित्र हैं, अब हम सभी लोग मित्रता महोत्सव मनाते हैं। इस प्रकार से यह एकांकी यहीं समाप्त हो जाती है और सभी चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। जो भी है पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बाकी आपका दिन सब शुभ हो।